घर के मंदिर में इस समय पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कभी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान जी सो रहे होते हैं। तो इस टाइम पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस टाइम भगवान का सोने का टाइम होता है और हम पूजा करते हैं, उनको जगा देते हैं, यानी डिस्टर्ब करते हैं। सोच लीजिए किसी भी मनुष्य को आप जो है सोते टाइम में एकदम से जगा दोगे तो उसको भी दुख होता है, वैसे ही भगवान भी हैं। तो पूजा करने का सही समय क्या है? तो पूजा करने का सही समय 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप पूजा कीजिए अपने घर के मंदिर में, कुछ अच्छा समय माना जाता है। उत्तम परिणाम मिलता है इसका। मंदिर में दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक आप अपना मंदिर के कपाट को बंद कर दीजिए। इस बीच में पूजा ना कीजिए, हमारा यही सलाह है, क्योंकि ये विश्राम का समय होता है प्रभु का। और जो हनुमान जी की आराधना करते हैं उसको कभी भी रात के 12 से 1 बजे का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की जो वो है, कहा गया है कि उस अनुसार से हनुमान जी इस टाइम में लंका में होते हैं, तो उस टाइम पूजा करना सही नहीं माना जाता है। हनुमान जी लंका में होते हैं, इस वजह से पूजा नहीं करना चाहिए। और चौथा जो सूतक का समय होता है, उस सूतक के समय भी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक के समय जो होता है अशुभ फल देता है। अगर हम पूजा करते हैं तो अशुभ माना जाता है उसको, तो इसलिए कभी भी सूतक के समय भी आप पूजा ना करें। अपने जो है मंदिर में हो या कुछ भी हो, उसमें आप पूजा ना करना चाहिए। सूतक के समय पूजा करना सही नहीं माना जाता है। सूतक के समय पूजा नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इस समय सूतक के कई घंटे पहले आपने देखा होगा, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो कई घंटे पहले मंदिर वगैरह सब बंद हो जाता है। उस समय आप अपने मन ही मन में पूजा कर सकते हैं। सूतक जब लगता है और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय तो मन ही मन इंसान पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही मन पूजा करना चाहिए। हाँ, परंतु जब जन्म और मृत्यु के समय जो सूतक लगता है उस टाइम पूजा तो 10 जो मृत्यु की समय होती है उस टाइम में होता है 10 दिन तक। सॉरी, मैं गलती कह रही हूँ। जो जन्म का समय होता है उस टाइम में सूतक लगता है 10 दिनों का, यानी 10 दिन में शुद्ध होता है। और जो मृत्यु का समय होता है वो होता है 13 दिनों का, यानी 13 दिनों तक क्रियाक्रम चलता है। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते हैं, हम लोग दान दक्षिणा दे करके भोजन कराते हैं। उसके बाद ही 13वें दिन जा कर के शुद्ध होता है इंसान। उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, 13 दिन बाद करना चाहिए। इस समय पूजा करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। उसको पातक भी बोलते हैं। जो मृत्यु का जो बीच का समय होता है, जो मृत्यु होता है इंसान का, और 13 दिन तक जो है पातक चलता है, जो बोलते हैं पातक लग जाता है, कहते हैं उसको। और माहवारी के टाइम भी, जो माहवारी यानी जो महीना आता है औरत को, उस टाइम भी पूजा नहीं करना अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा करने तो बहुत दूर की बात है, उस टाइम जो है चाहिए कि औरत को जो है पूजा की सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए, अशुभ माना जाता है, मतलब छूत माना जाता है। तो उस टाइम भी पूजा के सामान को भी नहीं छूना चाहिए। पूजा करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये सब समय जो होता है, और हाँ, राहु और केतु काल जो होता है उस समय भी इंसान को पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। राहु केतु के टाइम में भी जो कहते हैं पूजा करना अशुभ माना जाता है, नहीं करना चाहिए। राहु काल केतु काल लगता है ना, और राहु केतु काल के समय पूजा पाठ करना भी अशुभ माना जाता है। और अपने मंदिर में जब भी आप गंगा जल रखें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि मंदिर में गंगा जल हम रख रहे हैं तो प्लास्टिक के बोतल में ना रखें। कभी भी हम जो गंगा जल रखते हैं प्लास्टिक के बोतल में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। जो घर के मंदिर है उसमें आप किसी बर्तन में रखिए गंगा जल, तो अच्छा माना जाता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कई लोग होते हैं कि तुलसी कभी भी तोड़ लेते हैं, बिना नहाए धोआए तोड़ करके
यूज करते हैं तुलसी। तो तुलसी को जब भी आप तोड़ें तो सुबह के टाइम तोड़ें और नहा धोकर ही तोड़ें, क्योंकि नहा धो के तुलसी तोड़ना अच्छा है, नहीं तो अशुभ माना जाता है, तुलसी रुष्ट हो जाती है। तो जब भी तुलसी आप तोड़ें तो नहा धोकर ही तोड़ें। एंड जो औरतों को माहवारी आती है, यानी महीना बोलते हैं उसको, आजकल के भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं, तो उस टाइम भी तुलसी को छूना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, मंदिर को नहीं छूना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस टाइम में ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम अनिष्ट के घेरे में आते हैं, यानी हमारा अनिष्ट होता है और हमारे जो है घर के देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने मंदिर में जो है 12 बजे से पहले पूजा पाठ कर लें। मैं तो यही कहूँगी कि जो समय होता है 5 से 8 बजे का, वो अच्छा उत्तम माना जाता है, उस टाइम पूजा कीजिए, बहुत बढ़िया माना जाता है। उस टाइम पूजा करने का आपको फल भी मिलेगा, अच्छा वो भी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप पूजा का कपाट जो है जब 12 बजता है उससे पहले ही आप बंद किया कर दिया कीजिए, क्योंकि दोपहर में भी भगवान विश्राम करते हैं, हम लोग भी विश्राम करते हैं, उस अनुसार से भगवान भी विश्राम करते हैं। और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको तो हम यही कहना चाहेंगे, कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि जो हनुमान जी हैं वो हमारे जो पूजा करने का टाइम है उनका, अगर आप 12 बजे के बाद पूजा करते हैं तो कभी कतई नहीं कीजिए, क्योंकि 12 से 1 बजे तक बोलते हैं हनुमान जी लंका में होते हैं, तो उस टाइम पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। और सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड घर में अच्छे से आप पूजा पाठ कीजिए एंड अपने घर में खुशहाली लाइए। तो हम यही कहेंगे कि जो ये सब बातें मैंने बताई है आपको, इस दौरान जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड आपके घर में ज़रूर सुख समृद्धि और शांति आएगी। जो भी गलती सही हुआ हो, त्रुटि हुआ हो, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह करती नहीं हूँ, पहली बार की हूँ। आगे नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से करूँ, ध्यान से करूँ, बढ़िया करूँ। बाकी जो भी है धीरे धीरे करके मैं आप सभी को जो भी जानती हूँ थोड़ा बहुत वो सब बता सकूँ। थैंक यू सो मच।